रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से भारत के दौरे पर हैं और दुनिया की निगाहें अपने आप भारत और रूस पर टिक गई है। देखा जाए तो ये पुतिन का 10वां भारत दौरा है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर बार जब भी वो भारत आए हैं उन्होंने कोई ना कोई ऐसा बड़ा फैसला जरूर लिया है जो बाकी दुनिया को हैरानी में डाल देता है। साल 2000 में पहली बार पुतिन भारत आए थे। अब 25 साल बाद पुतिन फिर से भारत में है और इससे एक पुरानी याद फिर से ताज़ा हो गई है। एक ऐसा पल जब पुतिन की सिर्फ एक फोटो ने पूरी दुनिया को ये साफ संदेश दे दिया था कि वो भारत के न्यूक्लियर पावर बनने में पूरी तरह साथ है। वो समय जब भारत से अमेरिका और बाकी देश कन्नी कर रहे थे। तो आखिर क्या था वो पूरा वाकया? कैसे पुतिन ने ग्लोबल मैसेज दिया और उस दौरे ने आने वाले दशकों की दोस्ती को कैसे बरकरार रखा? यही सब डिटेल में जानेंगे हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। ये दौर था 1990s का, वो समय जब दुनिया का नक्शा पूरी तरह से बदल रहा था, क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत यानी कि यूएसएसआर टूट रहा था। नए देश यानी रशिया की इकोनॉमी गिर चुकी थी और नई सरकार के पास लोगों को देने के लिए सैलरी तक नहीं थी। इसके साथ ही वहां चेचन्या में युद्ध चल रहा था, आतंकवाद बढ़ रहा था और इंटरनल सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई थी। इस पूरे तूफान को झेल रहे थे रशिया के प्रेसिडेंट बोरिस, लेकिन वो भी अपनी बिगड़ती सेहत और विस्की के एडिक्शन के चलते अक्सर हेडलाइन में रहते थे। उधर भारत के लिए भी ये समय आसान नहीं था। 1971 में यूएसएसआर ने भारत का जिस मजबूती के साथ दिया था, वही दोस्ती 90s में थोड़ी सी फीकी पड़ चुकी थी। यूएसएसआर टूटने की वजह से दोनों देशों के बीच में ट्रेड जो था वो 90% से ज्यादा गिर चुका था। डिफेंस कॉपरेशन भी कमजोर हो चुका था और ग्लोबल प्रायोरिटीज के चलते दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे थे। और 1998 में भारत ने जब पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया तो दुनिया के कई देशों ने भारत को आइसोलेट भी करना शुरू कर दिया था। अमेरिका, जापान, यूरोप, इन सब ने सैंक्शन लगा दिए थे, दबाव डाला कि इंडिया एनपीटी और सीटीबीटी साइन कर दे और न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक दे। उसी समय रशिया में एक बड़ा बदलाव हुआ। 1999 में बोरिस ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया और व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के ठीक एक साल बाद ही पुतिन ने भारत का दौरा किया। लेकिन एक बात काफी इंटरेस्टिंग है, पुतिन उस समय इलेक्टेड नहीं थे, बल्कि जब बोरिस ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दिया तो पुतिन को उनके उत्तराधिकारी के तौर पर चुना गया था और उसी समय पुतिन ने भारत आने का फैसला लिया। 3 दिसंबर 2000 को पुतिन जब दिल्ली आए तो पहले राजघाट गए, गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद चेचन्या संकट और कश्मीर के मुद्दे पर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी से बात हुई। अगले दिन पुतिन और उनकी पत्नी ताजमहल भी गए। इस दौरे में सबसे स्ट्रैटेजिक विजिट थी मुंबई की, जहां बार्क यानी कि भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और डिफेंस से जुड़ी हुई बातचीत हुई। पुतिन जैसे ही अंदर गए वहां उन्होंने एक फोटो खींचने की बात करी। ये फोटो वो ध्रुवा रिएक्टर के बिल्कुल सामने खींचना चाहते थे, वही रिएक्टर जिसका इस्तेमाल 1998 के पोखरण टेस्ट में हुआ था। ध्रुवा रिएक्टर पूरी तरह से भारत में बनाया गया था और इसे हाई सिक्योरिटी जोन में ऑपरेट किया जाता है, इसीलिए इसे अक्सर इंडियाज न्यूक्लियर हार्ट कहा जाता है। लेकिन जैसे ही व्लादिमीर पुतिन ने इस रिएक्टर के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाई, तभी दुनिया के बाकी देशों में ये मैसेज चला गया कि जैसे वो ये कहना चाहते हो कि डरो मत भारत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मजे की बात भी यही है कि बाहर दुनिया के सामने पुतिन बोलते थे कि इंडिया को एनपीटी साइन कर देना चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर वो बार्क विजिट में वही न्यूक्लियर हार्ट के पास जाकर फोटो लेने की बात कर रहे थे। यानी कि ये इस बात की गवाह थी कि वो भारत को इस फैसले में सपोर्ट कर रहे थे। उनका वो फोटो खिंचवाना था और आज का दिन है, यह असर आज तक दिखता है। इसके बाद यानी कि इस फोटो के बाद रूस ने भारत को ब्रह्मोस मिसाइल बनाने, S-400 डील करने और कुंडलकुलम न्यूक्लियर प्लांट बनाने में बहुत मदद की। पुतिन के पहले दौरे में इन दोनों देशों के बीच में इंडो रशियन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुई, जिसमें भारत ने 310 T-90 टैंक खरीदे और इन्हें भारत में ही बनाने का काम शुरू हुआ। साथ ही 140 Su-30 MKI फाइटर जेट की भी HAL के साथ मिलकर को प्रोडक्शन तय हुई। एडमिरल गोर्शकोव एयरक्राफ्ट कैरियर का भी प्रपोजल आया, जो बाद में INS विक्रमादित्य बनकर भारत को मिला। ट्रेड में भी फायदा हुआ, क्योंकि 1990 के दशक में दोनों देशों का व्यापार $3 बिलियन से घटकर $1 बिलियन से भी कम रह गया था, लेकिन $10 बिलियन का लक्ष्य रखकर इसे पूरा करने की बात हुई।
इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इसी रिश्ते की वजह से आज भी भारत के 72% जो हथियार हैं वो रशिया के हैं। इसके अलावा ऑयल इंपोर्ट अभी भी 40% रशिया से ही है। पुतिन ने अब तक हुई अपनी हर विजिट में एनर्जी ऑटोनॉमी, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, डिफेंस, ट्रेड और न्यूक्लियर डेवलपमेंट को प्रायोरिटीज दी है और इंडिया को एक ट्रस्टेड पार्टनर माना है। तो देखा आपने साल 2000 की एक फोटो ने कैसे इंडिया रशिया टाइज को एक नया रंग दिया। आज 2025 में भी पुतिन का 10वां दौरा यही दिखाता है कि ट्रस्ट कितनी जरूरी चीज है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है एयान ने। मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे थे खबर का।